एक युवा उस युवा को बहुत पसंद करता है जो गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत और ताकत रखता है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज फिर से धमाका किया है। उन्होंने यह धमाका भागलपुर की राजनीति में किया है और वे भागलपुर के पॉपुलर चेहरे, यंग हैं, प्रॉमिसिंग हैं, यूथ हैं, राजेश वर्मा जो भागलपुर के डिप्टी मेयर हैं भागलपुर नगर निगम के, उन्हें तोड़कर अपनी पार्टी में ले आए हैं। दिल्ली में आज चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने राजेश वर्मा की लोजपा में एंट्री कराई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो चिराग पासवान ऐसे धमाके कर रहे हैं और ऐसे चेहरों को सामने ला रहे हैं, तो उनकी रणनीति क्या है? क्या एनडीए में वे अधिक सीटें ले पाएंगे? देखिए, भागलपुर में राजेश वर्मा के बारे में सभी जानते हैं कि राजेश वर्मा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वे कहां से चुनाव लड़ेंगे? नाथनगर होगा, भागलपुर होगा या कहलगांव होगा? नाथनगर देखिए अभी जदयू की सीट है, भागलपुर भाजपा लड़ती रहती है, हाँ वहां कांग्रेस जीती हुई है, कहलगांव भी कांग्रेस के कब्जे में है। तो चिराग पासवान की रणनीति क्या होती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन चिराग पासवान ने आज भागलपुर की राजनीति को गर्मी प्रदान कर दी है राजेश वर्मा को साथ लाकर। तो लोजपा में एंट्री के बाद दिल्ली में लाइव सिटीज के साथ राजेश वर्मा ने बातचीत की है। देखिए वे क्या कह रहे हैं। बेशक मैं उनकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ और कोई किसी भी दल में रहे जी, एक युवा उस युवा को बहुत पसंद करता है जो गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत और ताकत रखता है। तो मुझे लगता है कि जब जहाँ सुझाव देने की बात रही तो उन्होंने मजबूती से सुझाव देने का काम किया, चाहे वो बिहार सरकार को हो, चाहे वो दल के लोगों को हो, चाहे अपनी पार्टी के लोगों को हो। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस ओर हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखा। और एक युवा हूँ तो स्वाभाविक तौर पर चाहता हूँ कि किसी युवा प्रतिनिधित्व के साथ मैं आगे बढ़ूँ। और बिहारी फर्स्ट के पूरे विज़न को जानने के बाद मुझे लगता है कि मेरा रुझान चिराग जी के प्रति पहले भी था और बिहारी फर्स्ट जैसे विज़न के बाद कहीं ना कहीं मैं पूरी तरीके से इस मुहिम में, क्योंकि इस मुहिम में एक युवाओं की टीम पूरे बिहार की चाहिए जो इस मुहिम को धरातल पर सकारात्मक रूप से उतार सके, उसको पूरी तरीके से धरातल पर उतारने का काम करे। तो मुझे लगता है कि यदि उस मुहिम में एक गिलहरी का काम राजेश वर्मा करेगा तो मैं अपने आप को ये सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उस भीड़ में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सदस्य के रूप में बिहारी फर्स्ट के विज़न को धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा। बिहार में अब युवाओं को लेकर के राजनीति ज़्यादा तेज हो गई और कहा जा रहा है कि अब युवा नेतृत्व की ज़रूरत है बिहार में। चिराग पासवान को कैसे देखते हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल युवा नेतृत्व की आवश्यकता तो मुझे लगता है ना केवल राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं देखता हूं कि जो बुजुर्ग हैं या अभिभावक हैं या जो पहले के लोग हैं उनको हम कहीं भी नज़रअंदाज कर सकते हैं। युवाओं की शक्ति और बुजुर्गों का तजुर्बा, इस दोनों के समन्वय के साथ एक बेहतर बिहार की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि वो कहीं ना कहीं युवाओं के प्रतिनिधित्व को पूरी मजबूती के साथ बिहार में कर सकते हैं। और इसी विज़न के साथ इन्होंने बिहारी फर्स्ट के एक विज़न की शुरुआत की है। और मेरे जैसे कई ऐसे युवा हैं जो कि संकोच की भावना में थे कि हमको जो है पार्टी के इस विज़न के साथ कब विज़न क्लियर होगा, कब हम पार्टी के साथ आएंगे। तो अब पार्टी का विज़न क्लियर है। पार्टी बिहारी फर्स्ट के माध्यम से उन सभी बिहारियों के लिए, उन सभी युवाओं के लिए कार्य करना चाहती है जो कहीं ना कहीं लोग, आज का युवा आने वाले 5 साल 10 साल के बाद अपेक्षा और उम्मीद करता है। आपने कहा कि युवाओं के नेतृत्व चिराग पासवान के आगे आकर के करे, क्या बिहार का भी नेतृत्व करना चाहिए चिराग पासवान को? देखिए, ये तो एनडीए का फैसला है, लेकिन बिल्कुल हर आदमी जो किसी भी दल से या किसी भी संगठन से चाहता तो वो चाहता है कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके जो पार्टी के आला कमान के लोग हैं वो बिल्कुल नेतृत्व करें। बाकी अभी उनकी प्राथमिकता मुझे लगता है कि बिहार के उन युवाओं को और इस विज़न को धरातल पर उतारने की है जो कि पूरे लोगों के बीच में स्पष्ट है। तो इस काम को लगातार करते चलना, धरातल पर उतरेगा, उसके बाद जनता सर्वोपरि ये जनता तय करे। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि चिराग पासवान को कैसे देखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से वो फील्ड पर उतरेंगे, जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि एनडीए में भी लड़ाई तगड़ा होने वाली है सर? देखिए, चिराग जी आज की बात नहीं, मुझे लगता है कि आज से 6 महीना पहले ही उन्होंने बिहारी फर्स्ट के विज़न को लेकर अलग अलग जिलों में दौरा शुरू किया था। और कहीं ना कहीं कोरोना के बाद सभी रैलियों को स्थगित किया गया, सभी सभाओं को स्थगित किया गया। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वो विज़न या वो चीज़ें जो वो धरातल पर उतारने की अब इच्छा नहीं है। अभी भी चिराग पासवान पूरी उसी जोश खरोश के साथ, मेरी जो बैठक हुई, जो उनसे मुलाकात हुई, उस पूरे बैठक में कहीं भी विधानसभा पर चर्चा नहीं थी, उस पूरे बैठक में कहीं भी राजनीति पर चर्चा नहीं थी, उस पूरे
बैठक में जो चर्चा है उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एक एक छोटे छोटे विज़न के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से चर्चा की। तो इस विस्तार से हर एक मुद्दे पर यदि कोई राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल जहन में, उस पार्टी के उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के जहन में कहीं ना कहीं बिहार के हर वर्ग के लिए एक चिंता है और हर वर्ग के लिए एक सोच है जो उसको वो धरातल पर उतारना चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा लाइव सिटीज के साथ बातचीत में राजेश वर्मा ने क्या कहा। वे चिराग पासवान की बातों पर मुहर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, बिहार को नए नेतृत्व, बिहार को युवा सोच, नई सोच की ज़रूरत है और चिराग पासवान इसके लिए 100% सबसे उपयुक्त नेता हैं और चिराग पासवान की बात आगे होनी चाहिए। तो राजेश वर्मा के आने के बाद भागलपुर की राजनीति और चुनावी बिसात पर आगे और क्या बिसात दिखती है, यह देखने वाली बात होगी। इस संबंध में भी आपको लाइव सिटीज बताएगा। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।